हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सफारी में। मित्रों, इस कड़ी में हम आपका परिचय करवा रहे हैं भारतवर्ष के वास्तविक राष्ट्रपिता से, जिन्होंने सर्वप्रथम अखंड भारत का सपना देखा और उनके शिष्य व वंशजों ने उस सपने को साकार भी किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महागुरु चाणक्य के विषय में, जिनकी बुद्धिमत्ता, कूटनीति व नैतिकता ने नए मापदंड स्थापित किए। कहा जाता है कि चाणक्य का जन्म 376 ईसा पूर्व में मगध राज्य के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण चड़ी के यहाँ हुआ था। चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त व वात्स्यायन भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उनके जन्म के साथ ही ज्योतिषी ने ये घोषणा की थी कि ये बालक भविष्य में एक महान साम्राज्य का निर्माण करेगा और भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर देगा। कौटिल्य के पिता चड़ी मगध के राजा धनानंद से उसकी गृह नीति व विदेश नीति से रुष्ट थे तथा असंतुष्ट भी थे और किसी भी तरह महामात के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य शक्टार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, किंतु उनका ये षड्यंत्र पूर्ण न हो पाया और राजद्रोह के आरोप में कौटिल्य के पिता चड़ी को मृत्युदंड दे दिया गया। प्रतिशोध की भावना लिए कौटिल्य ने धनानंद के समूल नाश का प्रण लिया और अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा देखते हुए उनका दाखिला तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दिया। वहां उन्होंने न केवल छात्र या कुलपति बल्कि बड़े बड़े विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। चड़ी का पुत्र होने के कारण विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहलाए। आगे चलकर विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में गुरु के पद पर आसीन हुए। सिकंदर के आक्रमण के समय वे अपने गृह प्रदेश मगध वापस लौटे और नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबे हुए धनानंद को यूनानियों के आक्रमण के बारे में बताया और मगध पर भी सिकंदर के होने वाले आक्रमण से सचेत रहने की चेतावनी दी तथा राष्ट्र की रक्षा करने का दायित्व धनानंद को याद दिलाया। चाणक्य की इन बातों से रुष्ट होकर धनानंद ने चाणक्य की क्रूरता का उपहास उड़ाया, जिससे कुपित होकर चाणक्य ने भरी सभा में ये घोषणा की कि जब तक धनानंद को मगध की राजगद्दी से नहीं हटा देंगे तब तक अपनी शिखा यानी चोटी नहीं बांधेंगे। ये सुनकर धनानंद ने उन्हें देश निकाला की आज्ञा दी और अब चाणक्य की खोज थी एक ऐसे निडर पराक्रमी योद्धा की जो उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सके। शीघ्र ही चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में ऐसा शिष्य मिल भी गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से व स्थानीय जनता के सहयोग से धनानंद को पराजित किया और मगध के राज सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को शासक के रूप में बैठाया। यद्यपि मगध का राज सिंहासन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पौरुष से पाया था, किंतु वह ये सफलता बिना चाणक्य के नहीं पा सकता था। धनानंद के विनाश के बाद चाणक्य स्वयं महामंत्री बने और चंद्रगुप्त को आज्ञा दी कि प्रजा हित को सर्वोपरि रखें। यहाँ हम चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसमें एक राष्ट्र निर्माता की सोच परिलक्षित होती है। क्योंकि चाणक्य का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उनकी महानता को हम एक एपिसोड में नहीं समेट सकते, इसलिए हम अपने अगले एपिसोड में चाणक्य के राज्य संचालन करने वाले व्यक्तित्व के विषय में बताएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा लाइक व शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।